नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एमपी पुलिस स्पेशल क्लास में, जहां हम आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाने वाले हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो यह क्लास आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए हर दिन कुछ नया सीखने के लिए और अपने सपने एमपी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के एक कदम और करीब जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एमपी पुलिस स्पेशल जीके सेशन। एमपी पुलिस में पूछे जाने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर है केशव दास की। सही आंसर है केशव दास की। अगला प्रश्न है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल। सही आंसर है डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है, पंडित माखनलाल डैश के संस्थापक थे? पंडित माखनलाल सी प्रभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक डैश वर्षों के चक्र में आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सही आंसर है भामावद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं सहरिया, बैगा और भारिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? तो सही आंसर है भील जनजाति। अगला प्रश्न है, एम ए पी आई टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर है 1999 में। अगला प्रश्न है, सहकारिया जनजाति किससे अपना पितृ पुरुष मानते थे? सहकारिया जनजाति किसे अपना पितृ पुरुष मानते हैं? तो सही आंसर है बी, वाल्मीकि जी को। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर शेषाई शासकों द्वारा बनाया गया था? सही आंसर है सी, प्रतिहार। अगला प्रश्न है, बुंदेला विद्रोह का समय अवधि है? बुंदेला विद्रोह की समय अवधि है, सही आंसर है 1842 से 43 तक। 1842 से 43 तक। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है? आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक विश्वनाथ सेन। अगला प्रश्न है, भविष्य कथा के लेखक कौन है? सही आंसर है मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्र सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? आजीवन कारावास किसे दिया गया था? सही आंसर है भीमा नायक को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है भोपाल में। सही आंसर है ए, भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर है डी, 2016 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC किसका उत्तराधिकारी संगठन है? मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का सामान्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो सही आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, हूण शासक महीर कुल ओलिगर वंश के किस शासक द्वारा पराजित हुआ? हूण शासक महीर कुल ओलिगर वंश के किस शासक द्वारा पराजित हुआ है? तो सही आंसर है
सी यशोधर्मन। अगला प्रश्न है आभीर वंश ने डैश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो आभीर वंश ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो सही आंसर है खानदेश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था रुद्र प्रताप बुंदेला ने। रुद्र प्रताप बुंदेला, बुंदेला से याद रख सकते हैं, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा को बनाया था। अगला प्रश्न है 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियों में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? तो सही आंसर है सी महाकौशल में। महाकौशल में। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि ब्रह्मदंत्री के नाम से विख्यात हैं, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? बृहदंत्री इसमें शामिल नहीं है, तो गुणसागर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है केशव ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका को राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सही आंसर है कवि प्रिया की। अगला प्रश्न है सतपुड़ा को घने जंगल के लेखक कौन है? सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है? तो सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणापाण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? प्राणापाण और नवीन ने 2 काव्य प्राणापाण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? तो सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी पर। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नवीन औद्योगों की स्थापना हेतु प्रारंभ की गई योजना का नाम है? तो सही आंसर है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? बूढ़ा देव। अगला प्रश्न है गौड़ पंचायत के सर्वप्रमुख स्थान है। तो सही आंसर है ई मुकदम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बंजारा साम्राज्य को किस वर्ग में शामिल किया गया था? तो बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया था? तो सही आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है सही आंसर है डी सहरिया और खम्सवांग ये सही सम्मिलित नहीं है। भील, पथौरा, गौड़, कोल और बैगा साल ये तीनों सम्मिलित हैं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए। अशोकनगर इसमें सम्मिलित करना है। तो अशोकनगर, चंदेरी हेड, लूप, सीधी कारपोएट दरी और शिवपुरी, कपड़े के जेट और बाघ प्रिंट। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है छिपा कला का संबंध किससे है? तो सही आंसर है आदिवासियों से। अगला प्रश्न है वरेदी नृत्य डैश के त्योहारों की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? बरेदी नृत्य। तो सही आंसर है दिवाली।